नमस्कार। अक्षय तृतीया आ रही है और सब लोग सोना खरीदने की तैयारी में हैं। बिल्कुल, ये बहुत शुभ है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दिन का जो असली फायदा है ना, वो सिर्फ शॉपिंग से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। तो चलिए, आज इसके पीछे जो असली राज है, उसको समझते हैं। सोने की चमक तो ठीक है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा, एक रियल अपॉर्चुनिटी छिपा हुआ है जिसे अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। अब ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन सच तो ये है कि सिर्फ सोना खरीदने से पैसा नहीं बढ़ता। हाँ, ये एक अधूरा सच है जिसके पीछे एक बहुत गहरा राज छुपा है। और पूरी बात यह है कि अगर आपने इस दिन कुछ खास वस्तु रेमेडीज नहीं की है ना, तो आप एक बहुत बहुत बड़ा मौका मिस कर रहे हो। समृद्धि का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हाथ से जा सकता है। तो आखिर सवाल ये उठता है कि अगर ये दिन सिर्फ शॉपिंग का नहीं है, तो फिर ये एनर्जी एक्टिवेशन क्या चीज़ है? इसका क्या मतलब है? चलिए इसकी इम्पोर्टेंस को आगे समझते हैं। अच्छा, इन रेमेडीज पर आने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये दिन इतना पावरफुल है क्यों? क्यों इसकी इतनी मान्यता है? इसकी बुनियाद क्या है, पहले वो जानते हैं। इसका जवाब तो इसके नाम में ही छिपा है। अक्षय, ये एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है जो कभी कम ना हो, नेवर डिमिनिशिंग। मतलब इस दिन आप जो भी अच्छा काम करते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका फल अनंत गुना होकर मिलता है। अगर हम पुराणों को देखें ना, तो इस दिन एक नहीं बल्कि कई बड़ी दिव्य घटनाएं हुई थी। जैसे ये भगवान परशुराम का जन्मदिन है। फिर इसी दिन पांडवों को वो अक्षय पात्र मिला था जिससे कभी खाना खत्म नहीं होता था। और तो और पवित्र गंगा नदी भी इसी दिन धरती पर आई थी। तो आप समझ सकते हैं इस दिन की स्पिरिचुअल पावर कितनी ज्यादा है। ओके, तो अब जब हम इस दिन की पावर को समझ गए हैं, तो चलिए अब सीधे उन वास्तु रेमेडीज पर आते हैं जिससे इस शक्तिशाली एनर्जी को हम अपने घर में एक्टिवेट कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं कुछ बहुत ही आसान उपायों से। सबसे पहला काम, रेमेडी नंबर 1 है मेन डोर एक्टिवेशन। देखिए, आपका मुख्य दरवाज़ा ही एनर्जी का एंट्री पॉइंट है। तो सुबह उठकर सबसे पहले उसे अच्छे से साफ कीजिए, फिर हल्दी या कुमकुम से एक सुंदर सा स्वास्तिक बनाइए और बस वहाँ एक घी का दिया जला दीजिए। सिंपल, ये पॉजिटिव एनर्जी और वेल्थ के लिए दरवाज़ा खोल देता है। अब आते हैं रेमेडी नंबर 2 पर। ये है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, यानी ईशान कोण का एक्टिवेशन। ये घर का सबसे पवित्र हिस्सा माना जाता है। आपको बस इतना करना है कि वहाँ एक तांबे के कलश में पानी, आम के पत्ते और एक नारियल रखना है और फिर उस कोने में भगवान विष्णु की पूजा करनी है। ये इतना पावरफुल उपाय है कि ये वास्तु दोष यानी एनर्जी ब्लॉकेजेस को हटा देता है। अगला उपाय, द सॉल्ट रेमेडी। ये सुनने में बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन ये बहुत बहुत इफेक्टिव है। आपको बस थोड़ा सा सेंधा नमक यानी रॉक सॉल्ट लेना है और घर के हर कोने में रख देना है। इसे 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। नमक की प्रॉपर्टी होती है नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, तो ये सारी नेगेटिविटी और फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को खींच लेगा। 24 घंटे बाद इस नमक को घर से बाहर डिस्पोज कर दें। तो घर की एनर्जी क्लेंज हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे खास फाइनेंशियल रिचुअल्स देखते हैं जो सीधे आपके वेल्थ को बूस्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। रिचुअल नंबर 1 है वेल्थ एक्टिवेशन। इसके लिए घर की नॉर्थ डायरेक्शन में एक मनी प्लांट या कोई भी हरा पौधा रखें। साथ ही एक चांदी का सिक्का लीजिए और उसे माँ लक्ष्मी के सामने रखकर एनर्जाइज कीजिए। इससे आपका इनकम फ्लो बढ़ता है और नए अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट होते हैं। अब आते हैं उस बात पर जहां से हमने शुरुआत की थी, सोना चांदी। खरीदना अच्छी बात है, लेकिन उसको एनर्जाइज करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो जो भी आप खरीदें, उसे पहले दूध और गंगा जल से प्योरीफाई कीजिए। फिर माँ लक्ष्मी के सामने रखिए और 108 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप कीजिए। ऐसा करने से आपकी जो वेल्थ है ना, वो कभी कम नहीं होती। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल है दान यानी चैरिटी। इस दिन खास तौर पर अन्नदान जैसे चावल, गेहूं या बना हुआ खाना डोनेट करना चाहिए। ये यूनिवर्स का एक सिंपल सा लॉ है, आप जितना देते हैं उससे कई गुना ज्यादा होकर आपके पास वापस आता है। अच्छा, ये एक पावरफुल एस्ट्रो टिप है अपनी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए। आपकी जो भी स्पेसिफिक फाइनेंशियल विश है, उसे एक कागज पर लिखिए। फिर
उस कागज को एक पीले कपड़े में लपेटकर अपने घर के मंदिर में रख दीजिए और बस भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए। ये आपकी पर्सनल इंटेंशन को यूनिवर्सल एनर्जी के साथ अलाइन कर देता है। और अब एक आखिरी लेकिन बहुत ही पावरफुल रिचुअल जो आपको लास्टिंग स्टेबिलिटी यानी स्थायी समृद्धि दे सकता है, और वो है अपने पूर्वजों को ऑनर करना। इस अनुष्ठान को कहते हैं पितृतर्पण। ये एक पवित्र रिचुअल है जिसमें हम अपने एंसेस्टर्स को, अपने पूर्वजों को जल और सम्मान ऑफर करते हैं। माना जाता है कि इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है और बदले में हमें उनके ब्लेसिंग्स मिलते हैं। और इसको करना बहुत आसान है, घर पर ही कर सकते हैं। बस नहाने के बाद सूरज की तरफ फेस करके खड़े हो जाइए। एक लोटे में पानी और थोड़े से काले तिल मिला लीजिए और अपने पूर्वजों को याद करते हुए उस जल को ऑफर कीजिए। इस दौरान आप एक सिंपल मंत्र बोल सकते हैं, ओम पितृदेवताय नमः। और इसकी सबसे खास बात यह है कि जब आप अक्षय तृतीया के दिन पितृतर्पण करते हैं तो उनका आशीर्वाद भी अक्षय हो जाता है, यानी इटर्नल। ये आपकी लाइफ में प्रोफाउंड फाइनेंशियल ग्रोथ और स्टेबिलिटी लाता है। तो इस पूरी बात का सार बस इतना सा है, याद रखिए, प्रॉस्पेरिटी सिर्फ पाने का नाम नहीं है, ये एनर्जी का फ्लो है। जितना आप देंगे, चाहे वो दान हो या पूर्वजों को सम्मान, उतना ही आपके पास मल्टीप्लाई होकर वापस आएगा। तो इस अक्षय तृतीया पर सिर्फ शॉपिंग नहीं, इन पावरफुल रेमेडीज को जरूर ट्राई कीजिए। और हाँ, अगर आपकी लाइफ में मैरिज या फाइनेंस से जुड़ी कोई स्पेसिफिक परेशानी है तो उसके लिए आप एक्यूरेट एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशंस के लिए एक पर्सनल कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। धन्यवाद।